डेटा वेयर हाउसिंग में हम लोगों ने देखा कि डेटा वेयर हाउसिंग इज ए प्लेस थ्रू विच वेयर वी कैन, दैट इज ए जस्ट लाइक ए स्टोरेज प्लेस। डेटा वेयर हाउसिंग में क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग इज जस्ट लाइक ए स्टोरेज प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा, वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा, जहां पर हम डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं, जहां पर हम डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करने का काम करते हैं, जहां पर हम डेटा को रखने का काम करते हैं, वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा। ठीक है। और डेटा का नाम है कि डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि हाउ ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट टू स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। मतलब जो डेटा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में रखा हुआ है, अनस्ट्रक्चर्ड में है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें, उन डेटा को हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करें। तो जैसे आपके पास डेटा रखा हुआ है, तो डेटा काफी सारा डेटा है, उसमें डेटा यूजफुल भी है और यूजलेस भी है। यूजफुल भी है और क्या है? यूजलेस भी है। डेटा इंपॉर्टेंट भी है, डेटा अनइम्पॉर्टेंट भी है। तो आपको जब ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो यूजलेस डेटा पे तो आप नहीं करेंगे, मीनिंगलेस डेटा पे तो आप नहीं करेंगे। देन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी सक्सेसफुल ऑपरेशन, देन यू कैन नॉट परफॉर्म एनी सक्सेसफुल ऑपरेशन। तो आप कोई सा भी सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो होगा क्या? तो सक्सेसफुल ऑपरेशन आप कैसे कर पाएंगे? तो सक्सेसफुल ऑपरेशन ऐसे करेंगे जैसे कि हम डेटा को पहले डेटा को गैदर करना। देखिए डेटा वेयर हाउसिंग में क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग इज ए प्लेस वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा, वेयर वी कैन स्टोर आवर डेटा। तो डेटा वेयर हाउसिंग में क्या है कि सारा डेटा है। जैसे आप अभी बी कॉम के बारे में, आप लोग बी कॉम कर रहे हैं, तो बी कॉम के बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए बिहार में कितने कॉलेजेस हैं? पूरे इंडिया में कितने कॉलेजेस हैं? आउटसाइड इंडिया कितने कॉलेजेस हैं? अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो गूगल आपको सारा डेटा लाकर देगा। देगा कि नहीं अभिजीत? ओके, डेटा मिलेगा हमको, लेकिन क्या वो डेटा हमारे लिए बर्थ वाइल है या बर्थलेस है? तो हम क्या करेंगे, उस डेटा में जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल डेटा को हम फाइंड आउट करने का काम करेंगे, जो डेटा हमारे लिए मीनिंगफुल है, यूजफुल है। समझ रहे मेरी बात? तो डेटा क्या है? मीनिंगफुल है और यूजफुल है जो डेटा, उसको हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे। उसको क्या करेंगे? एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो जब डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे, डेटा को जब पुल अप करने का काम करेंगे, तो हमें वहां कुछ लॉजिकल टेबल डेवलप करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि हम लोग का डेटा किस चीज में रखा रहता? रजत, उत्सव, बताओ जो हम लोग डेटा वेयर हाउस के अंदर डेटा है वो किस फॉर्मेट में रखा होता है? डेटाबेस के अंदर जो डेटा वो किस फॉर्मेट में है? सर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ओके, वेरी गुड। लेकिन और क्या फॉर्मेट है? टेबुलर फॉर्म में डेटा रहता है। किस फॉर्म में डेटा रहता है? टेबुलर फॉर्म में डेटा। डेटा किस फॉर्म में होता है? सर टेबुलर फॉर्म में। डेटा होता है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म का मतलब रोज और कॉलम में। डेटा किसमें होता है? रोज और कॉलम में। तो जब डेटा रोज और कॉलम फॉर्मेट में रहता है तो क्या होगा? फिर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है। हमारे पास, हमने आपको पहले ही बताया कि देयर आर मल्टीपल डेटा,
देयर आर मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा, तो क्या करेंगे फिर हम, तो जो यूजफुल डेटा है उसी को हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे, जो यूजफुल डेटा है उसी को हम एक्सट्रैक्ट करने का काम करेंगे, बाकी डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करने का काम नहीं करेंगे, बाकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम नहीं करेंगे। तो डेटा को स्टोर हम किस फॉर्मेट में करते हैं, मैं आपको एक एमएस एक्सेल पे लाइव बता रहा हूं कैसे हम करते हैं। एक्सेल में, एक्सेल पे भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं कि नहीं जी, बताओ तुम लोग। I am showing you, I am sharing my screen. एक्सेल सीट आप लोगों को दिख रही है? यस सर। यस सर। जैसे मैं एक आपका रिकॉर्ड रखना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखिए ये दिख रहा है, एक कॉलम बी सी डी, या आप ऐसे देखिए जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। फिर हम गए मर्ज और सेंटर पे गए, मर्ज एंड सेंटर कर दिए, क्या किए, मर्ज एंड सेंटर किए। क्या हो गया मर्ज एंड सेंटर करने के बाद, ध्यान दो तुम लोग, सर कॉलम मर्ज हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर देखो, जस्ट ओके। इसमें हम आपका चाहते हैं डेटा रखें, तो हम बना सकते हैं ऐसे, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी यहां डाल देंगे, स्टूडेंट रोल नंबर इसमें डाल देंगे, स्टूडेंट, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, अभिजीत, स्टूडेंट नेम, कोर्स, मोबाइल नंबर हमने डाल दिया, स्टूडेंट आईडी डाली 101, रोल नंबर क्लास का है 8, नेम है अभिजीत, कोर्स है बीकॉम, मोबाइल नंबर है, फिर स्टूडेंट आईडी डाल दी 102, रोल नंबर है 12, नेम क्या है उत्कर्ष, नेम है उत्कर्ष, कोर्स है बीकॉम, मोबाइल नंबर है, फिर आईडी डाली मैंने 103, रोल नंबर है 11, नाम है उमंग, कोर्स है बीसीए, फिर है
रोल नंबर है 12, नेम है महेश, कोर्स है BBA, मोबाइल नंबर है देखो, जैसे हम तो छोटा डेटाबेस बना रहे हैं, डेटाबेस काफी मिलियंस टू बिलियंस में होता है, बहुत बड़े बड़े, अभिजीत जानता होगा, आकाश जानता होगा, स्नेहा, रोहित, सब लोग आज के डेट में डेटा सेंटर का कंसेप्ट है, मालूम है तुम लोग को ना? डेटा सेंटर में क्या होता कि बड़े बड़े डेटा ब्लॉक बने होते हैं, बड़े बड़े डेटा ब्लॉक बने होते हैं। देखिए इसका रोल नंबर है 11, स्टूडेंट नेम सीता कुमारी, कोर्स है PGDM, मोबाइल नंबर है 06 फोन नंबर है 13।
Okay, everybody is watching. Everybody Yes, sir. is watching now. My question is: this is a database of, this is a data warehouse of a university. This is a data warehouse of a university. That university contains a student ID, a student roll number, a student name, course, mobile number. Many more features we can add. I will ask a question to all of you. Please reply. जैसे अगर हमको बच्चों को स्टूडेंट के बारे में अगर कॉलेज पे रिकॉर्ड निकालना होगा, कॉलेज लेवल पे अगर डेटाबेस आप जैसे बच्चों का कॉलेज पे हमें निकालना होगा, तो क्या हम इसमें स्टूडेंट आईडी यूज करेंगे कि स्टूडेंट रोल नंबर यूज करेंगे कॉलेज लेवल पे डेटाबेस निकालने के लिए? स्टूडेंट आईडी कॉलेज लेवल पे, ना कि हम यूज कॉलेज या क्लास लेवल पे हम यूज करना चाहते हैं कि केवल हम बीकॉम का क्लास में रोल नंबर या बीबीए का चाहते या बीसीए का चाहते या एमबीबीएस का चाहते या पीजीडीएम का चाहते, तो क्या करेंगे क्लास लेवल के लिए? रोल नंबर। ओके, वेरी गुड अभिजीत। क्लास में कोई भी स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन उसके रोल नंबर से होती है। क्लास में कोई भी स्टूडेंट की आइडेंटिफिकेशन उससे किससे होती है? रोल नंबर से। रोल नंबर से। किससे होती है? स्टूडेंट के रोल नंबर से। लेकिन अगर मुझे पता करना होगा यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो क्या करना होगा? स्टूडेंट आईडी। अगर हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे पता करना होगा तो हम कहाँ जाएंगे? स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट आईडी के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? डेटा को निकालने का काम कर सकते हैं। स्टूडेंट आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं आप? डेटा को निकालने का काम कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे पता करना है एमबीबीएस में कौन पढ़ रहा है, उसके स्टूडेंट आईडी है क्या है, तो कैसे पता करेंगे? अगर हमें पता करना है कि एक लड़की है प्रियंका, वो किस कोर्स में है यूनिवर्सिटी की, तो कैसे पता करेंगे? स्नेहा, अभिषेक, अभिजीत, स्टूडेंट आईडी देखते हैं। क्या? What we will do? मेरा क्वेश्चन एक है, बीकॉम में कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं? कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे पता करेंगे कि बीकॉम कोर्स में कौन कौन से बच्चे हैं? स्नेहा वगैरह कुछ तो बोलो। ओके, देखो अब हम क्या करते हैं कि हम बीकॉम में उसी तरीके से कि डेटा से, डेटा वेयर हाउस से डेटा हम कैसे निकालेंगे, हाउ वी आर फेच द डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस, हाउ वी विल फेच द डेटा फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस, दिस इज ए मेन थिंग। तो हम क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी का यूज करेंगे अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे डेटा निकालना हो।
क्लास लेवल पे निकालना हो तो स्टूडेंट रोल नंबर यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछता हूं आप लोग से, मान लेते हैं इस कॉलेज में देयर आर 10 टाइप्स ऑफ कोर्सेज, और 10 टाइप्स ऑफ कोर्सेज में हमें बच्चों का रिकॉर्ड निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे तो निकलेगा रिकॉर्ड? सर स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, वेरी गुड। हु टोल्ड दिस आंसर? सर उत्सव। लेकिन स्टूडेंट आईडी तो यूनिवर्सिटी लेवल पे है, अगर कॉलेज लेवल पे हम चाहते हैं कि कॉलेज में 10 कोर्स है, बीसीए है, बीबीए है, बीकॉम है, पीजीटीएम है, हम चाहते हैं कि कोई बच्चा है जो वो जिसका हमको इंफॉर्मेशन निकालना है, लेकिन वो किस कोर्स में है हमें नहीं पता, लेकिन निकालना हम चाह रहे हैं, कैसे निकालेंगे? तो सर मोबाइल नंबर से निकाल लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। हु हैज टोल्ड दिस आंसर? सर उत्सव। वेरी गुड उत्सव। अभिजीत, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो कुछ? अभिजीत कहाँ चला गया भाई? अभिजीत प्रसाद। ओके, तो हम लोग मोबाइल नंबर से निकाल सकते हैं। यही डेटा वेयर हाउस है। देखो, डेटा वेयर हाउस में क्या है? मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा वेयर हाउस में क्या है? मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा है। तो जब मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा वेयर हाउस के अंदर है, जब मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा वेयर हाउस के अंदर है, तो फिर हम डेटा को किस की को पकड़ के, किस कॉलम को यूज करके, कैसे करके हम डेटा को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज ए मेन थिंग। बात समझ में आ गई आप लोग को? यस सर। प्रिया गुप्ता इज साइलेंट, स्नेहा कुमारी इज साइलेंट, दे हैव नो रिस्पॉन्स। सर समझ गया। स्नेहा, यस सर। क्या समझे? स्नेहा, व्हाट डू यू लर्न? ओके, अब है, अब मेरा ये बताना है कि डेटा को हम कैसे कलेक्ट करते हैं। तो डेटा को हम रोज एंड कॉलम में कलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको एमएस एक्सेल के माध्यम से दिखाया कि एमएस एक्सेल में हम डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे सेव करने का काम करते हैं। और आप लोगों ने डेटाबेस का भी नाम सुना होगा। डेटाबेस का नाम किन किन बच्चों ने सुना है? डेटाबेस का नाम who have learned about the name of the database? डेटाबेस का नाम किसने सुना है? यस सर, सुने। डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन होता है डेटा का। उसमें हम क्या करते हैं? रोज और कॉलम का फॉर्मेट बनाकर हम डेटाबेस को रखने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ आप बैंक आपका डेटाबेस या बैंक आपका आधार कार्ड आज के डेट में बैंक हर अकाउंट में अपडेट कर रहा है, इससे क्या फायदा होगा गवर्नमेंट को? What are the benefits for the government to updating all accounts? जितने भी लोग हैं सबके अकाउंट में डेटाबेस अपडेट कर रहा है, उससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? बताओ। सर कोई पैसा लेके भाग जाए तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए सर ये सब डेटा रख रहे हैं।
देखो, आधार कार्ड लिंक होने से किस व्यक्ति के इंडियन बैंक में, भारतीय बैंक में कितना पैसा है, वो तो गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आएगी कि नहीं? यस सर। हैं? आएगी ना? यस सर। तो आधार कार्ड क्या किया, नंबर को अपडेट करने का काम किया, डेटाबेस को अपडेट करने का काम किया। समझे? और तो क्या हुआ, देखो डेटा को किसी तरीके से वी आर, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब समझ लो, हाउ वी कैन एक्सट्रैक्ट द एक्चुअल डेटा, रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, फ्रॉम द डेटा वेयर हाउस। कैसे हम एक्चुअल डेटा को, रेलिवेंट डेटा को डेटा वेयर हाउस से लेकर आएंगे, विच इज यूजफुल मीनिंगफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, विच इज यूजफुल एंड मीनिंगफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बात समझ में आ गई? जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, यूजफुल हो, जो डेटा क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल हो। समझ रहे हो आप लोग? यस सर। तो एक्सट्रैक्ट करना, डेटा को क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, वो भी मैं आपको कोडिंग के द्वारा दिखाऊंगा ताकि आपको समझना आसान हो। होगा कि नहीं आसानी? यस सर। ठीक है, फिर मैं पहले अटेंडेंस एक बार ले लूं, आप लोग का रुकना भी 1 सेकेंड, ओके सर। अभी साइन आउट मत होना। अभिजीत, रोल नंबर बोल दो सबका। चैट मैसेज ग्रुप में डाल दो।
और सर बोल रहे हो? यस सर, मैसेज में डाल देंगे। यस सर। सर एक एक का ये नहीं लिखा हुआ है, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम है स्नेहा उसका? का, स्नेहा का। ठीक है, बाकी भेज दिए ना? ठीक है, यस सर, ओके। भेज दिया अभी। तो मेरा रोल नंबर तुमको पता नहीं है? नहीं। सर रोल 17। कितना है? 17 ठीक है, ओके ओके। Okay, now I am ending the meeting. Hopefully we will meet on Tuesday. Okay, Abhijit? यस सर।